स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज है 30 जुलाई 2022 शनिवार का दिन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि। आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। तो ऑनलाइन गेम खेलने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर, पबजी के बाद इसके नए स्वरूप BGMI पर भी लगी है पाबंदी। एप्पल ऐप स्टोर और एंड्रॉयड के गूगल प्ले स्टोर से भी हुआ है बैन। लोकप्रिय गेम पबजी पर प्रतिबंध लगने के करीब एक साल बाद केंद्र सरकार ने क्रॉकडाउन के बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया यानी BGMI को भी बैन कर दिया है। वही BGMI चाइनीज कंपनी टेंसेंट के प्लेयर अनाउंसेंस बैटलग्राउंड का एक भारतीय वर्जन है और इसने हाल में ही भारत में 10 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स का आंकड़ा पार किया था। वही सरकार के निर्देश के बाद आईफोन और एंड्रॉयड के जो ऐप स्टोर है उससे 28 जुलाई को इस गेम को यहां पर हटा दिया गया है। वही न्यूज एजेंसी रिटायर्स के अनुसार बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया पर IT कानून की उस धारा के तहत प्रतिबंध लगाया गया है जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा शेयरिंग से जुड़ी चिंताओं के चलते करीब 2 साल पहले वर्ष 2020 में लाया गया था। वही IT कानून के इस प्रावधान के तहत केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 से लेकर अब तक पबजी समेत 270 से अधिक चाइनीज ऐप पर सरकार ने बैन लगाया, यानी प्रतिबंध सरकार लगा चुकी है। वही केंद्र सरकार ने 2 सितंबर 2020 को पबजी मोबाइल समेत कई चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद कई बड़े चाइनीज ऐप्स नए ब्रांड के रूप में खुद को नए नाम के साथ भारत में लॉन्च किया था, जिसमें बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया भी शामिल था। यह टेंसेंट के पबजी का भारतीय संस्करण है। वह गेमर्स की भारी मांग को देखते हुए क्रॉकडाउन गेम को भारत में एक साल पहले दोबारा BGMI यानी बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया के नाम से लॉन्च किया गया था। बात करते हैं अगली खबर की। तो टोकनाइजेशन के बावजूद भी आपके कार्ड का डेटा स्टोर कर सकेंगे बैंक, RBI ने दी है मंजूरी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने कार्ड टोकनाइजेशन के बाद भी एक्वायरिंग बैंकों को भुगतानकर्ता के कार्ड की जो डिटेल है उसे सेव करने की अनुमति अगले साल 31 जनवरी तक की यहाँ पर दी थी है। बता दें आपको कि इससे पहले कार्ड टोकनाइजेशन की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाकर 30 सितंबर 2022 कर दिया गया था। वही RBI ने 28 जुलाई को आदेश में कहा है कि एक्वायरिंग बैंक भुगतानकर्ता के क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का जो डेटा है वो 31 जनवरी 2023 तक स्टोर कर सकते हैं, जबकि कार्ड टोकनाइजेशन प्रणाली के तहत बैंकों को ये डेटा ट्रांजैक्शन के तुरंत बाद डिलीट करना था। वही एक्वायरिंग बैंक उन्हें कहा जाता है जो दुकानदार के खाते में ग्राहक की ओर से पैसा जमा करते हैं। वही ग्राहक के खाते से पैसा काटने वाले बैंक को इंश्योर बैंक कहा जाता है। बात करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान के कक्षा 8वीं तक के छात्रों को मिलेगी फ्री ड्रेस, 70 लाख स्टूडेंट्स को होगा फायदा। राजस्थान सरकार विद्यार्थियों के यूनिफॉर्म के लिए कपड़ा अब देगी और सिलवाने का काम स्कूल मैनेजमेंट की कमेटी करेगी। इसके लिए राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग के राजस्थान स्कूल शिक्षा अभियान के तहत सूबे में लगे जिला परियोजना समन्वयकों को शीघ्र ही रिकॉर्ड यहाँ पर मांगा गया है। वह आदेश में कहा गया है कि जो भी छात्र 30 जुलाई तक नामांकित करते हैं उनकी सूचना 1 अगस्त तक भेजी जाए। यह आदेश प्रदेश के सभी PPEO और UCEO को अपडेट सूचना तुरंत यहाँ पर भेजने के लिए दिए गए हैं। वही एक विद्यार्थी को 2 यूनिफॉर्म मिलेगी। वह राजस्थान सरकार प्रति विद्यार्थी पर अधिकतम 700 रुपये खर्च करेगी। वही छात्रों को हल्के नीले शर्ट व गहरी भूरे रंग की पैंट दी जाएगी। वही छात्रों को यहाँ पर हल्की नीली शर्ट और कुर्ता और गहरी भूरे रंग की यहाँ पर सलवार और स्कर्ट यहाँ पर दी जाएगी। वही कक्षा 5वीं तक के छात्रों को चुन्नी यहाँ पर जो मतलब 5वीं तक की जो छात्रा है उनको यहाँ पर चुन्नी नहीं दी जाएगी। 6 से 8वीं तक के छात्रों को गहरी भूरी और दसरू रंग के दुपट्टा यानी चुन्नी यहाँ पर मिलेगी। वही 5वीं तक के छात्रों को शर्ट व निकर वह 6 से 8 तक के को शर्ट और पैंट देने की योजना यहाँ पर बनाई गई है। वह कक्षा 8वीं तक के करीब 70 लाख स्टूडेंट्स को ये यूनिफॉर्म मिलेगी। हाल में ही शिक्षा मंत्री BD कल्ला ने बैठक करके अधिकारियों को इस सत्र में यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने का निर्देश यहाँ पर दिया था। वही एक विद्यार्थी को 2 यूनिफॉर्म राजस्थान के अंदर मिलेगी। प्रति विद्यार्थी सरकार अधिकतम 700 रुपये खर्च करेगी, जिसमें 2 यूनिफॉर्म के कपड़े की कीमत 225 रुपये तय की गई है। टोटल 425 तय की गई है। वह स्कूल कमेटी को सिलाई के लिए 175 रुपये भी दिए जाएंगे। वही 1 से 8वीं तक के कुल 70,70,000 से भी ज़्यादा बच्चों को यहाँ पर यूनिफॉर्म मिलेगी। बात करते हैं अगली खबर की। तो तंबाकू सिगरेट की खरीदारी के लिए अब खरीदा करना होगा और कड़ा। तंबाकू और सिगरेट और खैनी खाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर निकल कर सामने आई। दरअसल तंबाकू, सिगरेट और दूसरे जो प्रोडक्ट है उनकी यहाँ पर खरीदारी के लिए अब कलेजा आपको कड़ा करना होगा। दरअसल
आने वाले समय में उत्पादों पर लिखी जाने वाली चेतावनी काफी सख्त होने जा रही है और शायद आपको जोर का झटका भी दे सकती है। ऐसे में अगर फिर भी आपको तंबाकू उत्पादन खरीदने का मन करे तो उसे मन को और आपको कड़ा करना पड़ेगा। दरअसल सरकार ने चेतावनी नियमों में बदलाव किया है, जिसमें चेतावनी भाषा और तस्वीर को लेकर कुछ नियम कड़े किए गए हैं। नए नियमों को इसी साल दिसंबर से पहले लागू कर दिया जाएगा, यानी इसको लागू कर दिया जाएगा। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने तंबाकू उत्पाद के पैक पर चेतावनी और नई तस्वीर लगाने की अधिसूचना जारी की है। वह कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों का प्रसार रोकने और लोगों को उससे बचाने के लिए सरकार जन जागरूकता की और यहाँ पर जो जन जागरूकता है उसको बढ़ाने पर जोर दे रही है। ये सूचना इसी साल यहाँ पर जारी की गई है। वहीं नियमों के मुताबिक पैक पर चेतावनी के रूप में लिखना होगा कि तंबाकू मतलब दर्दनाक मौत का कारण, यानी तंबाकू दर्दनाक मौत का कारण बनती है। 22 दिसंबर 2022 से ये नियम अगले 1 साल तक लागू रहेगा, यानी 1 दिसंबर 2022 के बाद उत्पादित आयातित पैकेजिंग के लिए जो पैकेजिंग है उनके उत्पादों पर यह नियम यहाँ पर लागू होगा। वही 1 दिसंबर 2023 के बाद उत्पादित आयातित व पैक किए गए उत्पादों पर चेतावनी के रूप में लिखना होगा कि तंबाकू का सेवन करने वाले कम उम्र में मरते हैं। वही सरकार ने साफ किया है कि निर्देशों का उल्लंघन करने पर यहाँ पर जो उल्लंघन करेगा उनको दंडनीय मानना होगा, दंडनीय अपराधी होगा। उसमें कारावास और जुर्माने देने का प्रावधान किया गया है। बात करते हैं अगली खबर की, तो फर्जी रिव्यू को लेकर बड़ी खबर देखिए। अब फर्जी रिव्यू करने पर हो सकती है कार्रवाई, जल्द जारी होगी नई गाइडलाइन। ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनियों से लेकर होटल रेस्टोरेंट तक अगर कोई अपनी वेबसाइट के लिए फेक या फिर पेड रिव्यू करवाएगा तो इस पर सरकार की ओर से कार्रवाई की जा सकती है। दरअसल इसके लिए उपभोक्ता के मामलों के जो मंत्रालय है वो उसकी ओर से जल्दी यहाँ पर गाइडलाइन जारी हो सकती है। बता दें आपको कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की ओर से फेक रिव्यू पर जल्दी गाइडलाइन का जो फ्रेमवर्क है वो जारी होगा। इसके लिए मुख्य तौर पर 3 क्षेत्रों पर फोकस होगा। इसके अलावा पेड रिव्यू के लिए अलग से पहचान भी, यहाँ पर जो पेड रिव्यू है उसकी अलग से पहचान भी की जाएगी। बता दें आपको कि फेक रिव्यू पर स्टॉक होल्डर से कंसल्टेशन पूरा हो गया है, वह रिव्यू को बिजनेस ओनर के साथ साझा किया जा सकता है, लेकिन पेड रिव्यू के लिए अलग से पहचान यहाँ पर होगी। ये काम मुख्य तौर पर होटल, रेस्टोरेंट, ट्रेवल्स और टूरिज्म और ई कॉमर्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे क्षेत्रों पर फोकस यहाँ पर की जाएगी। बता दें आपको कि स्टॉक होल्डर्स के साथ बातचीत में ये बात सामने आई है कि सेल्फ रेगुलेशन के लिए इंडस्ट्री अलग से मैकेनिज्म बनाएगी। इसके अलावा यहाँ पर जेन्युइन रिव्यूज को ही मंजूरी यहाँ पर दी जाएगी। बात करते हैं अगली खबर की, तो रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, फिर से शुरू हो सकती है प्रीमियम तत्काल सेवा। भारतीय रेलवे की तरफ से फिर से प्रीमियम तत्काल सर्विस शुरू की जा सकती है। इस स्कीम के तहत कुछ सीटें रिजर्व की जाती है, जिसे यहाँ पर डायनामिक फायर प्राइसिंग के अंतर्गत जारी किया जाता है। वही यह कोटा उन पैसेंजर्स के लिए उपलब्ध होता है जो लास्ट मिनट में यात्रा की योजना यहाँ पर बनाते हैं। ऐसे यात्रियों को प्रीमियम तत्काल के तहत एडिशनल चार्ज देना होता है। वही किराए में बेसिक ट्रेन फायर और एडिशनल तत्काल चार्ज शामिल होता है। वर्तमान में केवल 80 ट्रेनों के लिए प्रीमियम तत्काल सुविधा जो है वो उपलब्ध है। वह रेलवे की योजना सभी ट्रेनों में तत्काल सेवा को लागू करने का है। वही इससे इंडियन रेलवे को रेवेन्यू भी यहाँ पर बढ़ेगा, साथ ही यहाँ पर कई तरह के यात्रियों को फायदा भी होगा। साल 2020-21 में यहाँ पर इंडियन रेलवे ने तत्काल और प्रीमियम तत्काल सेवा से 500 करोड़ रुपए की कमाई की थी। जानकारी ये भी है कि रेलवे की तरफ से सीनियर सिटीजन के किराए में मिलने वाली छूट को वापस लागू किया जा सकता है। वही कोरोना महामारी के बाद से साल 2020 से बंद कर दिया गया था। जानकारी के मुताबिक सीनियर सिटीजन सब्सिडी को स्कीम को बदलाव के साथ लागू किया जा सकता है। बात करते हैं अगली खबर की, तो किसान क्रेडिट कार्ड की तरफ जारी होगा व्यापार क्रेडिट कार्ड, छोटे कारोबारी को मिलेगा सस्ता लोन। मोदी सरकार किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर छोटे कारोबारी के लिए व्यापार क्रेडिट कार्ड देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। दरअसल इससे कारोबारी और एमएसएमई को बिना कुछ गिरवी रखे सस्ता लोन मिल सकेगा। बताया जा रहा है कि व्यापार क्रेडिट कार्ड राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया जा सकता है और सिडबी व्यापार कार्ड की नोडल एजेंसी यहाँ पर होगी। वही समिति ने इस संबंध में वित्त मंत्रालय और विभिन्न बैंकों से बातचीत भी यहाँ पर की है। इस कार्ड की क्रेडिट सीमा 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की हो सकती है, यानी छोटे कारोबारी 1 लाख रुपए तक का लोन जो है वो यहाँ पर जो छोटा कारोबारी है, छोटे कारोबारी है वो ले सकेंगे। वही समिति ने एमएसएमई मंत्रालय के उद्यमी पोर्टल पर पंजीकृत उद्यमों को ही व्यापार क्रेडिट कार्ड देने की सिफारिश की है। अभी करोड़ों ऐसे उद्यमी हैं जिन्होंने उद्यम पोर्टल पर अपना पंजीकरण नहीं कराया है। व्यापार क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने से ये उद्यमी भी उद्यम पोर्टल से जुड़ जाएंगे।
बात करते हैं अगली खबर की, तो यूपी की योगी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी में हर परिवार का बनेगा फैमिली कार्ड, रोजगार और नौकरी में मिलेगी मदद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लेते हुए एक नए परिवार कल्याण कार्ड की योजना यहाँ पर बनाई है। इसके तहत राज्य के सभी परिवारों की जो मैपिंग है वो कर फैमिली कार्ड यहाँ पर बनाया जाएगा। वही फैमिली कार्ड 12 अंकों को होगा। इस कार्ड की मदद से सरकार परिवारों के बारे में पूरी जानकारी जुटाने में सरकार को मदद मिलेगी। बताया जा रहा है कि कार्ड की मदद से योगी सरकार लोगों को सरकारी योजना से रोजगार और नौकरी दिलाने में सहयोग यहाँ पर करेगी। हाल में ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर एक जो प्रेजेंटेशन है वो भी यहाँ पर देखा था। अब यहाँ पर समाज कल्याण विभाग को इसे लागू करने और अब समाज कल्याण विभाग से लागू करने के निर्देश यहाँ पर दिए हैं। वही जो परिवार पहचान पत्र उसके लिए राशन कार्ड से डाटा एकत्रित करने की तैयारी की जा रही है। अगर ऐसा होता है तो कुछ ही दिनों में 60% परिवार इसे यहाँ पर यूपी में जोड़ सकेंगे। वही परिवार कल्याण कार्ड योजना से सरकार हर परिवार को रोजगार से जोड़ेगी। इसके अलावा सरकार की सभी योजनाओं को भी एक एक कार्ड इस परिवार कार्ड से यहाँ पर जोड़ा जाएगा। बात कर लेते हैं अब अगली खबर की, तो पर्सनल कार का नहीं लगेगा टोल टैक्स, सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। अगर आप भी किसी कार के मालिक है तो ये खबर आपके लिए बहुत ही राहत वाली खबर हो सकती है, क्योंकि अब आपको कुछ हाईवेज पर लगने वाले टोल टैक्स की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार राज्य में निजी वाहनों पर टोल टैक्स खत्म करने का फैसला यहाँ पर ले लिया है। दरअसल कमर्शियल वाहनों पर पहले की तरह टोल टैक्स यहाँ पर लगता रहेगा। जानकारी के मुताबिक राज्य के सभी हाईवेज पर केवल व्यावसायिक वाहनों से ही टोल वसूला जाएगा। वहीं एमपीआरडीएसी ने इसकी यहाँ पर तैयारी का टेंडर भी जारी कर दिया। दरअसल एमपीआरडीएसी जो है वो डीएम एमएच रिजवी ने बताया है कि पहले 4 पहियों से टोल वसूलने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अब सरकार के निर्देश के बाद सिर्फ कमर्शियल वाहनों पर का टोल टैक्स है वो लगेगा। वही आम जनता की परेशानी को देखते हुए ये फैसला राजस्थान के अंदर लिया गया है। आपको बता दें कि पिछले महीने हुई कैबिनेट की बैठक में इस रूट पर कार, जीप और यात्री बसों समेत निजी वाहन पर टैक्स छूट देने का फैसला किया गया था। इसके बाद नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया पूरी की जा रही है। बताया जा रहा है कि अगले महीने तक टेंडर की जो प्रक्रिया पूरी होने के बाद रूट के 3 टोल ब्लॉक यहाँ पर शुरू हो जाएंगे, यानी 3 टोल ब्लॉक शुरू हो जाएंगे। मतलब है कि एमपीडीआरसी ने 3 महीने पहले उस सड़क पर डामर का काम किया था। वह राशि की वसूली के लिए टोल लगाने का निर्णय लिया गया था। बात अब करते हैं अगली खबर की, तो रक्षाबंधन पर हरियाणा सरकार का महिलाओं को तोहफा। 10 और 11 अगस्त को रोडवेज में कर सकेगी फ्री यात्रा। राखी के मौके पर हरियाणा सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया। दरअसल हरियाणा सरकार ने ऐलान किया है कि महिलाएं 10 अगस्त को दोपहर 12 बजे के बाद राज्य की जो रोडवेज है उनमें फ्री यात्रा कर सकेगी। वह हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि सरकार ने महिलाओं को रक्षाबंधन का तोहफा देते हुए इसी वर्ष भी हरियाणा की जो सरकारी बस है यानी हरियाणा परिवहन की सभी बसों में मुफ्त यात्री सुविधा यहाँ पर यात्रा सुविधा वो प्रदान करने का निर्णय लिया, ताकि बहनें अपने भाइयों के घर जाकर राखी बांध सके। वही परिवहन मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री खट्टर यानी मनोहर खट्टर ने इस आशय को एक प्रस्ताव को यहाँ पर स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने बताया कि यात्रा की सुविधा 10 अगस्त 2022 को दोपहर 12 बजे शुरू होगी और 11 अगस्त की मध्य रात्रि 12 बजे तक की जो सुविधा है फ्री बस सेवा वो हरियाणा में यहाँ पर जारी रहेगी। बात करते हैं अगली खबर की, तो टिकटॉक वाले फीचर से परेशान हुए हैं इंस्टाग्राम यूजर्स, कंपनी वापस लेगी बदलाव। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ने टिकटॉक जैसे फीचर को खत्म करने का फैसला किया है। दरअसल ये फैसला यूजर्स से मिली फीडबैक के बाद यहाँ पर लिया गया है। वही यूजर्स ने फीडबैक में कहा था कि इन फीचर्स के आने के बाद इंस्टाग्राम ने अपनी पहचान खो दी है। बता दें आपको कि फोटो और वीडियो शेयरिंग सोशल नेटवर्किंग सर्विस लगातार ज़्यादा व्यूज पाने की दौड़ में अपने प्रतिद्वंदी टिकटॉक को पछाड़ने की कोशिश कर रही है। वही चीज कोशिश में मेटा ने इंस्टाग्राम और यूट्यूब के इंटरफेस को बदल दिया था ताकि यूजर्स प्लेटफॉर्म पर टिकटॉक की तरह वीडियो और तस्वीरें देख सके। हालांकि कंपनी द्वारा किए गए कुछ बदलावों की यूजर्स ने जमकर आलोचना की है, जिनमें शॉर्ट फॉर्म वीडियो, टिकटॉक की तरह फुल स्क्रीन डिस्प्ले और अनजान लोगों की पोस्ट सजेस्ट करना शामिल है। बता दें आपको कि टिकटॉक जैसे फीचर शुरू करने का इंस्टाग्राम का प्लान यूजर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आया है। उन्होंने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के खिलाफ एक अभियान शुरू कर दिया था। वहीं इंस्टाग्राम के खिलाफ अभियान चलाने वालों में से न केवल जनता बल्कि अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां भी शामिल थी। इसके चलते कंपनी ने फीचर को खत्म करने का फैसला लिया है। बता दें आपको कि किम कार्दाशियन और काइल जेनर ने इस हफ्ते सोशल मीडिया पर
कई मैसेज पोस्ट किए जिसमें उन्होंने कंपनी से इंस्टाग्राम को फिर से इंस्टाग्राम बनाने और टिकटॉक की तरह ना बनने की अपील यहाँ पर की थी। इसे देखते हुए कंपनी ने ये बड़ा फैसला लिया। इन फीचर्स को हटाने से पहले इंस्टाग्राम के प्रमुख ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया और कहा है कि फिलहाल इन फीचर्स का ट्रायल चल रहा है। अभी कुछ यूजर्स के साथ इसका परीक्षण किया जा रहा है। बता दें आपको कि मेटा और गूगल दोनों ही टिकटॉक से प्रतिस्पर्धा का सामना करना उन दोनों को पड़ रहा है। ऐसे में दोनों कंपनियां लोगों को ध्यान आकर्षित करने के लिए नए नए फीचर लेकर आ रही है।